It's available to the police station. Police station is directed that whenever you require their attendance, you should issue a notice in advance of 24 hours, which can be delivered to them at either personally or through their mobile or through advocate. And the other condition is that they shall not tamper, they shall not hamper. One very important condition is, which you people should also adhere to, that they are not supposed to address the press on any subject matter which is under investigation of this particular case. So that is one, let me finish first, that is one particular condition which they have to adhere to and you people also have to adhere to. So no question should be asked to them with regard to this particular case. The court has also directed that no hampering, no tampering, and if there is any case of hampering or tampering which is reported with evidence obviously, then there is a likelihood of the bail being cancelled. These are, see, operative part of the order has been announced. What are the reasons for granting bail have not yet been released by the court. Once those orders are released, then I can address you as to what is the ground of 124A and what is the ground of 153A. Will a counter complaint be filed? Will a counter complaint be filed? See, filing of a counter complaint is not something which I will decide. That is for the clients to decide what complaint, what proceedings. I will not be able to come in right now. Once I get instructions from my clients, we'll follow it up. So will they be out of the jail today? Will they be going home? Bail application नवनीत कौर राणा और उनके हस्बैंड रवि राणा की कोर्ट ने अलाउ कर दी है. कुछ कंडीशंस उन्होंने इम्पोज किए हैं कि आप इन्वेस्टिगेशन और इंटरोगेशन के अंदर कोऑपरेट करोगे. पुलिस को भी डायरेक्शन है कि 24 घंटे के लिए 24 घंटे के आगे उनको नोटिस इश्यू करनी है, या तो पर्सनली या तो उनके मोबाइल के ऊपर, और कंडीशन के हिसाब से उनको अटेंड करना होगा, कोऑपरेट करना होगा इन्वेस्टिगेशन के लिए. और दूसरा डायरेक्शन है कि नो हैम्परिंग, नो टैम्परिंग ऑफ एविडेंस. और दूसरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंडीशन जो उन पर भी इम्पोज है और आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि आप लोग भी फॉलो करना, कि इस केस के सिलसिले में नाइदर ऑफ द एक्यूज्ड उनको किसी किस्म का प्रेस का, मीडिया का, इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया, किसी किस्म का इंटरव्यू नहीं देना है. ऑपरेटिव पार्ट बेल ऑर्डर का रिलीज हो चुका है. द ग्राउंड्स अभी तक रिलीज नहीं हुए हैं. टाइप होगा, साइन होगा, कॉपी जब मिलेगी तो मैं आपको बता सकता हूं कि कौन से ग्राउंड्स की बुनियाद के ऊपर कोर्ट ने बेल एप्लीकेशन अलाउ की है. आई डेंट हियर. उम्मीद है आज शाम तक रिलीज हो जाएंगे. 2 बजे तक रिलीज अपने जो कोर्ट का ऑपरेटिव पार्ट है, वो ऑपरेटिव पार्ट मिलने के ऊपर श्योरिटी की कंडीशन जो कैश डिपॉजिट की एप्लीकेशन है वो कंप्लाई करेंगे. तो उम्मीद है कि शाम तक बाहर आ जाना चाहिए. क्या उनको मुंबई से बाहर जाने की अनुमति है? मुंबई से बाहर जाने के कोई रिस्ट्रिक्शन तो नहीं वैसे मैंने सुना बेल ऑर्डर के अंदर, लेकिन इनकेस अगर कंडीशन है तो वो नहीं बाहर जा सकेंगे और नहीं जाएंगे भी. लेकिन कंडीशन है या नहीं है वो मैं अभी बता नहीं सकता. ऑर्डर जब आएगा तो मैं आपको बता सकता हूँ. ना बैंड्रा कोर्ट नहीं जाएगा. यहाँ से बॉन्ड बनेगा. बॉन्ड बनकर जो है वो कैश डिपॉजिट होके बॉन्ड बनेगा. बॉन्ड बना के जेल में डिपॉजिट करना होगा. अब जो बैंड्रा कोर्ट की जो हियरिंग थी वो सिर्फ वेकेशन कोर्ट की थी. जो एमपी और एमएलएस की जो डेजिग्नेटेड कोर्ट है वो बोरीवली कोर्ट के अंदर है. तो वहाँ जाके कैश डिपॉजिट करना होता है नहीं होता है देखिए. आइदर बाय दिस इवनिंग और बाय टुमारो लेटेस्ट. किन-किन केसेस में बेल कैंसिल की जाएगी?